आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 अकाउंटेंसी इशू ऑफ शेयर्स का आगे के सेशन को। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कॉल्स इन एरियर के बारे में। क्या है कॉल्स इन एरियर? जब आपने अपने शेयर्स पर, कंपनी ने जब शेयर्स पे इंस्टॉलमेंट्स डिमांड किया और लोगों ने, पब्लिक ने, जिन्होंने शेयर्स खरीदा है, उन्होंने अगर वो इंस्टॉलमेंट का पैसा समय पर नहीं दिया तो ये कॉल्स इन एरियर कहलाएगा। यहां कॉल्स इन एरियर एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है जिसमें कंपनी उन लोगों को कॉल्स इन एरियर के नाम से रिप्रेजेंट करती है जिन्होंने कॉल का पैसा नहीं दिया है। ऐसे लोग जिन्होंने कॉल का पैसा नहीं दिया है, उनके जो टोटल अमाउंट जो नहीं आया, उस टोटल अमाउंट को कॉल्स इन एरियर कह दिया जाएगा। अब ये कॉल्स इन एरियर पार प्रीमियम डिस्काउंट किसी भी टाइप के इशू में हो सकता है। कॉल्स इन एरियर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन मनी में कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी अटैच नहीं किया है तो आपका एप्लीकेशन फेंक दिया जाएगा, वो किसी काम का नहीं है। यानी कॉल्स इन एरियर आप अगर करेंगे तो सिर्फ अलॉटमेंट फर्स्ट फाइनल कॉल में कर सकते हैं, एप्लीकेशन में एरियर कभी होगा नहीं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, इशू एट पार जिसमें कॉल्स इन एरियर हुआ हो, उसका वर्किंग और जर्नल देखते हैं। इशूड 1000 shares of rupees 10 each, payable as 2 on application, 3 on allotment, 2 on first call and balance on final call. Capital line equals to 10. अब all money were duly received except ऑल मनी वेयर ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा समय पर ठीक ठाक मिल गया, एक्सेप्ट सिवाय, छोड़कर, कुछ बातों को छोड़कर बाकी सारे पैसे समय पर मिल गए। किन बातों को छोड़कर? ये एरियर वाली बातें हैं। क्या है? राम अ होल्डर ऑफ 100 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल। मोहन a holder of 50 share failed to pay first and second call। जिस कॉल में फेल कर गया, नहीं दे पाया, उस कॉल में एरियर है, उसे आप एरो डाउन शो कर दीजिए। जिस कॉल में एरियर है, नहीं दे पाया, उस कॉल में आप उस आदमी का एरियर को शो करिए एरो डाउन करते हुए। ये अपना अपना प्रैक्टिस है, हम लोग ऐसे करेंगे ताकि हम लोगों के आगे के वर्किंग्स में आसान हो जाए। अब तो ये है क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। सम लिमिटेड इशूड 1000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट पार, पेएबल एज 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड फाइनल अमाउंट 3 ऑन फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब all money were duly received except Ram, a holder of 100 share, failed to pay allotment first and second call money, whereas another holder, Mohan, holding 50 shares, failed to pay the first and the second call। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसका एरियर टेबल बना लीजिए। बहुत सारा एरियर का अमाउंट है और आपको फाइनली जर्नल बनाने समय एरियर का टोटल अमाउंट चाहिए, तो हर आदमी का, हर इंस्टॉलमेंट का अलग अलग एरियर होगा। फिर एक इंस्टॉलमेंट में किसने कितना टोटल कितना एरियर किया है, ये आपको जानना पड़ेगा। तो इसको आसान करने के लिए एक हम लोग एरियर टेबल बना लेते हैं। ऊपर लिख दीजिए एरियर टेबल। यहां नंबर ऑफ शेयर,
और यहां लिखेंगे इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट। कैपिटल लाइन का जो अमाउंट है वो आप बैठा दीजिए, एप्लीकेशन का 2, अलॉटमेंट का 3, फर्स्ट कॉल का 2, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का 3। तो इस तरह से 2323 जो आपका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है कैपिटल लाइन वाला वो बैठा दिए। अब एक एक आदमी का एरियर पता करेंगे। राम, हाउ मेनी शेयर्स? 100 शेयर्स। राम 100 शेयर, क्या किया? एप्लीकेशन में एरियर तो कोई कर नहीं सकता है। अब आ जाओ, अलॉटमेंट में इसने एरियर किया है तो 100 शेयर पे 3 रुपए करके उसे देना था 300, वो उसने एरियर किया। एरियर पर्सनल अकाउंट, उससे लेना है, ये मेरा कंपनी का अधिकार है, उससे पैसा लेना है, ही बिकम्स द डेटर, वो मुझे देगा। और इस तरह से कॉल्स इन एरियर हम उसे डेबिट कर देंगे 300 अलॉटमेंट में। फिर आ जाओ, राम 100 शेयर फर्स्ट कॉल में फिर एरियर किया तो 100 शेयर 2 रुपए करके 200 उससे लेना है, ये मेरा एसेट है, डेबिट बैलेंस, डेबिट कर देंगे। फिर फाइनल कॉल 100 शेयर 3 रुपए करके 300 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, एरियर उसी तरह डेबिट। फिर से एक बार देख लेते हैं, राम 100 शेयर अलॉटमेंट में 3 रुपए करके 300 नहीं दिया, बाद में लेना है उससे, एरियर डेबिट। फिर राम 100 शेयर फर्स्ट कॉल में 2 रुपए करके 200 रुपया उससे बाद में लेना है, एरियर डेबिट। सेकेंड एंड फाइनल कॉल में 3 रुपए करके 300 रुपया बाद में लेना है, एरियर डेबिट। बस इसी तरह मोहन का भी बनाएंगे। मोहन 50 शेयर, एप्लीकेशन में कोई एरियर कर नहीं सकता है, ये अलॉटमेंट में एरियर नहीं किया है। फर्स्ट कॉल में इसने 50 शेयर पे 2 रुपए करके 100 देना था, नहीं दिया है, फेल कर गया, एरियर कर दिया, एरियर डेबिट। बाद में लेना है तो उसे अभी हम डेबिट करके रखेंगे, पर्सनल अकाउंट बाद में लेना है। फिर सेकेंड एंड फाइनल कॉल में 50 शेयर 3 रुपया करके 150, एरियर डेबिट। इस तरह से जिन लोगों ने एरियर किया था एक ही एरियर टेबल में उन सब का एक एक लाइन अलग अलग कर लो और अब इसका टोटल निकाल लो। और अब आप इसका टोटल निकाल लो। एरियर टोटल, एरियर टेबल का टोटल, एप्लीकेशन में टोटल 0, अलॉटमेंट में टोटल एरियर 300 डेबिट, फर्स्ट कॉल में टोटल 300 एरियर डेबिट, सेकेंड कॉल में 450 एरियर डेबिट। अब ये जो टोटल अमाउंट आया, ये टोटल अमाउंट हमारे जर्नल में काम आएगा। तो वर्किंग का काम हो गया। अब हम लोग चलते हैं जर्नल में। जर्नल में जब आप बनाइएगा तो ये जो एरियर का नाम आएगा, कॉल्स इन एरियर का जो आइटम नाम आएगा, हर इंस्टॉलमेंट में 2 जर्नल, एक बैंक जर्नल और एक कैपिटल जर्नल। कॉल्स इन एरियर का नाम सिर्फ बैंक जर्नल में आएगा उस इंस्टॉलमेंट में जहां एरियर का टोटल कुछ है। फिर से बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर ये आइटम का नाम आएगा बैंक वाले जर्नल में उस इंस्टॉलमेंट में जिस इंस्टॉलमेंट में एरियर टोटल समथिंग है। जहां एरियर टोटल नहीं है वहां के बैंक जर्नल में एरियर का नाम नहीं आएगा। जिस इंस्टॉलमेंट के टोटल में एरियर का अमाउंट है उस इंस्टॉलमेंट के बैंक एंट्री में एरियर का नाम आएगा। कैपिटल वाले एंट्री में कभी भी किसी भी इंस्टॉलमेंट में एरियर का नाम नहीं आएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए जैसे हम लोग पार का जर्नल बनाते थे वैसे ही बनाएंगे, बस जहां जरूरत वहां बैंक एंट्री में एरियर डालते चले जाएंगे। वेरी सिंपल, लेट्स स्टार्ट। बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 2 रुपये करके 1000 शेयर, 2000 being share application money received on 1000 share at the rate ₹2 per share। अब शेयर एप्लीकेशन के मनी को ट्रांसफर करो शेयर कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन जितना क्रेडिट 2000 उतना डेबिट, और हम जानते हैं शेयर कैपिटल ऑलवेज फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर आता है, तो ये रीचेक हो गया। अब चलते हैं हम लोग अलॉटमेंट वाले जर्नल में। अलॉटमेंट वाले जर्नल में पहले कैपिटल एंट्री होगा, बाद में बैंक एंट्री, और हम जानते हैं अलॉटमेंट में एरियर है तो बैंक एंट्री में एरियर का नाम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अलॉटमेंट में पहले कैपिटल एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, अलॉटमेंट में फेस वैल्यू 3 है तो 3 इंटू 1000, 3000। शेयर अलॉटमेंट के नाम से लोगों से 3000 लेना है। अब बैंक एंट्री, बैंक एंट्री हम जानते हैं बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक एंट्री हम जानते हैं बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, और हम देख रहे हैं अलॉटमेंट में कॉल्स इन एरियर डेबिट है, तो हम जर्नल बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब हम ये भी जानते हैं, मेरा ये लाइन याद रखिएगा, हम ये भी जानते हैं अलॉटमेंट जितना डेबिट उतना क्रेडिट। हम देख रहे हैं एरियर 300 डेबिट है, तो कॉल्स इन एरियर को 300 डेबिट कर दीजिए, तो फिर बैंक में बैलेंस फिगर 2700 माइनस करके पता कर लीजिए बैलेंस फिगर। इज दैट ओके? अब चलते हैं हम लोग फर्स्ट कॉल में। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लो, 2000। अब हम जानते हैं मेरा जर्नल बैंक एंट्री बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, हम देख रहे हैं फर्स्ट कॉल में एरियर डेबिट है, तो हमारा जर्नल हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्या हो गया जर्नल? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब हम जानते हैं फर्स्ट कॉल जितना डेबिट उतना क्रेडिट, तो 2000 क्रेडिट कर दीजिए। हम देख रहे हैं फर्स्ट कॉल में 300 एरियर डेबिट है, तो एरियर डेबिट 300 डाल दीजिए, और अब बैंक अमाउंट बैलेंस फिगर ले लीजिए जो कि 1700 आ रहा है माइनस करने से। इस तरह से ये हो गया आपका शेयर फर्स्ट कॉल का एंट्री। अब चलते हैं हम लोग शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो सबसे पहले कैपिटल वाला एंट्री, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल 3 रुपया फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिए नंबर ऑफ शेयर 1000, तो 3 इंटू 1000, 3000। अब हम जानते हैं कैपिटल एंट्री के बाद बैंक एंट्री होगा। बैंक एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। हम देख रहे हैं सेकेंड एंड फाइनल कॉल में एरियर डेबिट है, तो मेरा बैंक एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो जर्नल लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन
एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब हम जानते हैं अमाउंट, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल जितना डेबिट 3000 उतना क्रेडिट, जितना डेबिट उतना क्रेडिट। अब हम देख रहे हैं सेकेंड एंड फाइनल कॉल में कॉल्स इन एरियर का टोटल 450 डेबिट है, तो कॉल्स इन एरियर 450 डेबिट बैठा दो। अब बैंक का अमाउंट माइनस करके बैलेंस फिगर निकाल लो 2550। इस तरह से ये हो गया आपका कॉल्स इन एरियर एट पार वाले इशू में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कॉल्स इन एरियर व्हेन द शेयर्स वेर इशूड एट प्रीमियम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। टेक अ स्क्रीनशॉट।